सूरदास जी क्या बात है? अरे बोले महाराज हम सदगुरु आश्रम के भीतर आ गए, अब निकलें कैसे? बोले एक काम करो, लाओ अपना हाथ पकड़ के संत जी ने बाउंड्री पे रख दिया। बोले सुनो, ये बाउंड्री को टटोलते टटोलते इसको पकड़े चले जाओ, इसको टटोलते टटोलते चले जाओ, तुम्हें आगे गेट मिल जाएगा और तुम बाहर निकल जाओगे। सूरदास जी बोले ठीक है महाराज, अब तो हम चले जाएंगे। अब सूरदास जी ने बाउंड्री को टटोलना शुरू किया, टटोलते 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 और जैसे ही गेट के पास आए उसी समय सूरदास जी को शरीर में हुई खुजली। दीवाल छोड़ के, बाउंड्री छोड़ के शरीर खुजलाने में लग गए। अच्छा रुक जाते तब भी बात थी, चल रहे थे बराबर, और शरीर खुजला करके और फिर हाथ रखा सो गेट तो निकल गया था। फिर 4 किलोमीटर का चक्कर लगाया और गेट के पास गए सो फिर खुजलाने लग गए। सूरदास जी ने कहा राम राम राम, झूठ बोल रहे थे महात्मा कि गेट मिल जाएगा, इसमें गेट है ही नहीं। गेट तो था, लेकिन तुम गेट के पास जब पहुंचे उसी समय तुम्हें विषय विष संगा कुल धया, तुम्हें विषय वासना की ऐसी खुजली लगी और उस खुजली के कारण तुम 84 के चक्कर में भटक गए, फिर से 84 की योनियों में लटक गए। इसलिए मनुष्य शरीर भैया ये अंतिम देह है, मानव देह। मानव शरीर प्राप्त करके ये भटकना क्या है? ये भवाटवी में भटकना ही है। कोई संत सदगुरुदेव आकर के हमें मार्ग बता देते हैं, मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तुम राम नाम के सहारे, तुम ग्रंथ के सहारे, हरि कथा के सहारे चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाओगे और तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन थोड़ी देर चलते चलते इन विषय वासनाओं की खुजलाहट में ऐसे लग जाते हैं, इतना कमाना है, अभी तो ये करना है, अब आज माला रहने दो, कल देखा जाएगा। नियम में शिथिलता आई, संसार में मन लगा, और भैया जब ये सत्संग छूटा, हरि कीर्तन छूटा, नाम छूटा, सब छूट गया, तो फिर 84 के चक्कर में जीव भटक गया। बोलो राधे राधे। विषय विष संगा कुल ध्येय, कितने उदाहरण हैं, ये सब भक्तमाल की कृपा है। एक श्लोक में सैकड़ों उदाहरण प्रकट हो जाते हैं। क्षणार्धम क्षेमार्धम, क्षणार्धम क्षण मात्र में, अरे क्षेम भर, क्षेम माने पलक झपकते हैं, इतनी ही सत्संग से सुखदेव जी की कथा सुनने से कल्याण होता है। इसलिए भगवान की कथा सुनो। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत, अरे व्यर्थ में कुमार्ग पर क्यों चलते हो? कुत्सित पथे, आओ इस मार्ग में, आओ भक्ति के मार्ग में चलो। किसका कल्याण हुआ? बोले परीक्षित साक्षी, परीक्षित जी साक्षी हैं, उनका कल्याण हो गया कथा सुन के। सर्पदंश जिसको करता है उसकी दुर्गति होती है, लेकिन सर्पदंश करने वाले परीक्षित का भी कल्याण हुआ। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ है, ये कैसे हुआ? बोले भैया ये भागवत की कृपा से हो गया। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ऐसी भागवत के महात्म की चर्चा सूत जी महाराज कहते, जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण से भगवत भक्तों के सामने से सुनाता है, सुनाने की भी महिमा है, सुनो और सुनाओ। हाँ, आज हमारे बाबूजी कह रहे थे महाराज नवधा भक्ति की बात सुनाना, सुनाएंगे आपको नवधा भक्ति की भी चर्चा। इसलिए यहाँ लिखा है एताम यो नियततया शृणोत भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विधिकरणात् फलम लभेत याथार्थ्यान नहीं भुवने किमपि साध्यम। इसको भक्ति भाव से जो श्रवण करे और सुनावे तो शुद्धांतःकरण से निश्चित ही सुनने और सुनाने वाले का कल्याण होता है।
उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता जो भागवत सुन लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी आज महात्म पूरा हुआ है। अब हम भागवत जी में प्रवेश करें उसके पहले बस एक बार थोड़ा सा 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें। भगवान कृपा करें, क्योंकि भागवत तो ऐसा समुद्र है, ऐसा सिंधु है भैया कि कहाँ डूब जाएं, निकल पाएंगे कि नहीं कोई ठिकाना। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करें कि ज़्यादा अपने भाव में मत डुबाना, कथा सुन लें। देखो सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी का स्मरण क्यों नहीं करते थे? क्योंकि किशोरी जी का स्मरण करेंगे समाधि लग जाएगी तो परीक्षित जी को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए सावधान होकर के, वक्ता को सावधान होकर के कथा कहना चाहिए। समय को देख करके भगवान ही कृपा करें। अद्भुत है भैया, ये महर्षि वेदव्यास की अंतिम कृति है भागवत, अंतिम कृति है। भागवत श्रवण करने के पश्चात, भक्तमाल श्रवण करने के पश्चात फिर कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता। जिसने कथा भागवत की सुन ली, भक्तमाल की सुन ली, उसने सब कुछ सुन लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, आओ श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की। और इस श्लोक में सबसे पहले ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र को लिया। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है इतना क्लिष्ट है कि इसका अर्थानुसंधान बिना गुरु कृपा के तो होता नहीं। और हमने देखा है जीवन निकल जाता, लोग तो पढ़ ही नहीं पाते शुद्ध। एक जगह तो हम कथा सुनने गए तो एक व्यासी महाराज बोल रहे थे जन्मांधस्य, जन्माद्यस्य की जगह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य भगवत संकल्पः जन्मादिर्भवति। जिस परमात्मा के संकल्प मात्र करने से इस समग्र विश्व का प्रादुर्भाव होता है, संचालन होता है, पालन होता है और उनके ही इच्छा से प्रलय भी हो जाता है। तो यतः अन्वयाति इतरतः, अन्वय और व्यतिरेक से जो प्रत्येक वस्तुओं में सद्रूप हैं, अन्वय व्याप्त भी हैं, व्यतिरेक परे भी हैं। एक भाव से सबके भीतर बैठे हैं और एक भाव से सबसे दूर भी हैं। अगर किसी से पूछा जाए आपके सबसे नज़दीक कौन है, तो हम लोगों के सबसे नज़दीक कौन है भैया? सबसे नज़दीक भगवान है अंतर्यामी रूप में। और लोग इशारा कहाँ करते हैं? बोले ईश्वर सब देख रहा है। कहाँ है? बोले ऊपर। भैया वो ऊपर भी है और आपके हृदय में भी है। वह हृदयाकाश में भी है और घटाकाश में भी और अनंत आकाश में भी है। चार्थेषु विज्ञः स्वराट। स्वराट वह स्वतंत्र है, प्रकाश स्वरूप है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। वह किसी के बस में नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। आहा, वो प्रकाश स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान कराया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन भगवान की लीला को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जो तेज के रूप में, तेज प्रकाश जो सूर्य के रूप में भी हैं, बारी जल के रूप में भी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये माताओं बहुत कठिन है यह श्लोक, बहुत गंभीरता से सुन लो। यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। बारी माने जल। भगवान के कितने रूप हैं? बोले अनंत रूप हैं। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभ विष्णवे। लेकिन तीन रूप बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? बोले एक तो निराकार, दूसरा नराकार और तीसरा नीराकार। निराकार ब्रह्म आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। उनके न हाथ है, न पैर है, न मुख है। वह निर्गुण निरीह ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। एक रूप उनका यह भी मानते। दूसरा, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के लिए जो सगुण साकार बन जाते हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे, वह निर्गुण है न निराकार हैं, भक्ति की भावना में तदाकार है।
तो वह निर्गुण निराकार जब निराकार हो गए और वह निर्गुण निराकार ही अपने भक्त के लिए, संसार के लिए और सबसे पहले तो गौ माता के लिए जो निराकार हो गए, जल के रूप में प्रकट हो गए, वह निराकार ब्रह्म ही तो है। इसलिए पानी जब बरसता नहीं, सूखा पड़ता है, तो लोग क्या कहते हैं, हे भगवान गौ माता के भागई से बरस जाओ, है? तो वो निराकार ब्रह्म है, गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, सरस्वती के रूप में वो परमात्मा का प्रेम ही प्रवाहित होता है। मुह्यंती यत्सूत तेजो वारि मृदाम, इस प्रकृति के रूप में परमात्मा है, और सूर्य में रश्मियों में जल का, जल में स्थल का, और स्थल में जल का भ्रम होता है। वैसे ही त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्यासी सत्यवत प्रतीत होती है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। बोलो सत्य स्वरूप भगवान की जय। देखो भागवत जी में सत्य की वंदना की, ना किसी देवता का नाम लिया, ना किसी देवी का नाम लिया, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं साहू जी। अगर किसी देवता का नाम ले लेते, रामम परम धीमहि कहते, कुछ राम भक्त कहते तो हमारे राम जी का ग्रंथ है। कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण भक्त कहते हमारे कन्हैया की चर्चा है केवल। न शिवम परम धीमहि न दुर्गाम परम धीमहि, सत्य को सब स्वीकार करते हैं, सत्य की वंदना सब करते हैं। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, मत मतांतर का हो, अरे कहाँ तक कहें भैया, चोर हो डाकू हो वह भी सत्य को स्वीकार करते हैं। चोर भी जब चोरी करते हैं, आपस में बंटवारा करते तो बोले भैया सत्यता से, ईमानदारी से बराबर बराबर बांट दो, है? इसलिए सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। और सत्य कौन है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सत्य स्वरूप कौन है? बोले भगवान सद्ब्रह्म। एकम सद्ब्रह्म बहुधा वदन्ति। श्रुति कहती है वह सत्य स्वरूप और ब्रह्म एक ही है, बस बहुत प्रकार से लोग बहुत नामों से उन्हीं को पुकारते हैं। उन्हीं सद्ब्रह्म को कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई शिव कहता, कोई शक्ति कहता, कोई दुर्गा कहता। वो सत्य स्वरूप ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। एकम सद्ब्रह्म द्वितीय बहुधा वदन्ति। आहा, इसलिए सत्य स्वरूप भगवान की वंदना। अब हमारे भागवतकारों ने तो भैया श्री कृष्ण को श्री कृष्ण परक अर्थ करके श्री कृष्णम सत्यम परम धीमहि ही कहा है। तो ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की है। और इसके बाद भागवत जी के दूसरे श्लोक में आहा, धर्मः प्रौज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ बिल्कुल शुद्ध कथा चल रही है। हाँ, बिल्कुल विशुद्ध कथा है, इसलिए सावधानी से सुनना, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना। देखो, हम भी बहुत बढ़िया संगीत में बढ़िया चुटकुले भी सुना सकते, भजन भी गा सकते, लेकिन कथा कनक बिहारी सरकार सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, रसिक बिहारी सरकार, इसलिए बिल्कुल विशुद्ध कथा। हमने पहले दिन कहा था कि कथा में मिलावट ज़्यादा हो रही है? और हम लोग तो भैया शुद्ध चीज़ ग्रहण करेंगे, मिलावटी थोड़ी पाएंगे। तो भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय क्या है? माताओं, कथा समझ में भले ही नहीं आए तो भी सिर हिलाते जाना। आ रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, प्रतिपाद्य विषय का मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसका मूल तत्व क्या है, इसमें है क्या, इसमें जो आपने प्रतिपादन किया है वह क्या प्रतिपादन किया? गोस्वामी जी कहते, सुनो, रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय है, यही मही रघुपति नाम उदारा, 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 अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही मही रघुपति परम उदार। रामचरितमानस में जो प्रतिपाद्य विषय है, बोले इसमें यह मही रघुपति परम उदारा, जो उदार चरित्र है, उदात्त चरित्र है राम जी का, वह चरित्र है इसमें। और क्या है? बोले अति पावन पुराण श्रुति सारा, वेदों का पुराणों का सार है, तत्व है, रस भरा है इसमें, इसलिए इस रस का पान करो। आहा। और बोले भागवत जी में प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। बाबूजी, भागवत जी का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है प्रोज्झित कैतव। कैतव धर्म, कैतव माने कपट, जो इस कपट का त्याग करके, कपट रहित हो करके, जिसमें कपट लेश मात्र भी नहीं हो, ऐसे निष्कपट कैतव धर्म, परम धर्म का, परम धर्म का निष्कपट जो भाव है, भागवत जी में क्या है? परम धर्म। इसलिए परम धर्म, भागवत धर्म, भगवान से संबंधित धर्म, वह भी कैसा? बोले प्रोज्झित कैतव। कैतव धर्म, कैतव माने कपट रहित, जिस धर्म में कपट का लेस भी ना हो, वह कपट किसे कहते हैं? कपट की व्याख्या संतों ने बहुत की है, हैं? कपट का मतलब क्या होता है? मुख से कुछ बोले और हृदय में कुछ हो, उसी को तो कपट कहते हैं। कई बार हम लोग मुख से भगवान से भी बोल देते, हे प्रभु कृपा कर दो, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। भगवान के साथ ही चतुराई करते हैं, मन क्रम वचन छाण चतुराई है। एक उदाहरण मानस में ही है। राम जी किष्किंधा में दो व्यक्तियों से मिले। बस थोड़ी सी कथा और सुने ध्यान से, बड़ी प्यारी बात है। किष्किंधा में बाबूजी दो व्यक्तियों से मिले, हनुमान जी से और सुग्रीव से।
सुग्रीव से पावक साखी देह कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि की साक्षी में सुग्रीव से मित्रता भई। और जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने कहा सुग्रीव तुम्हारा राज्य कोष धन तुम्हें सब मिल जाएगा। और दोनों ने मिल करके, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, और सुग्रीव जब राम जी से मिले तो राम जी से सुग्रीव ने क्या कहा? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सब परिहर करी हो शिवकाई, सब परिहर करी हो शिवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। कहीं संत तब पद अवराधक, कहीं संत अवराधक। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं सुग्रीव। दादाजी सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु ये सुख संपत्ति परिवार प्रतिष्ठा सम्मान ये सब भगवान आपकी भक्ति में बाधक हैं। इन सबको छोड़ करके मैं आपकी शिवकाई सेवा करूंगा, क्योंकि अभी तो सब छूट ही था। भगवान ने कृपा की, जब राज्य मिल गया, किष्किंधा कांड का, पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, तो जो राम जी से कह के गया था प्रभु ये भक्ति में बाधक हैं, वही परिवार पत्नी ऐश्वर्य पाकर के सब भूल गया राम जी को। बोलो जय सिया राम। 4 महीने हो गए, यही चतुर्मास चल रहा था। 4 महीने तक राम जी की खबर नहीं ली, एक बार भी पूछने नहीं गया कि महाराज आप ठीक हो, आप भीग रहे हो, खुले में रहते हो, भूख प्यास लगती है, क्या व्यवस्था है। भगवान को आखिर कहना ही पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर विसारी। क्यों विसारी? बोले पावा राजकोष पुर नारी। जो कह रहा था कि ये सब राम भगति के बाधक हैं, वह इन सबको पा करके मुझे भूल गया। जीव की यह स्थिति है, इसको कहते हैं निष्कपट धर्म। भगवान से प्रेम जो हो हमारा, उसमें स्वार्थ नहीं हो, कामना नहीं हो। इसलिए भागवत जी में नैष्कर्म्य माभिष्कृतम, निष्काम धर्म का आविष्कार है। बातें बड़ी ऊंची हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी। ये कथा केवल हम आपको नहीं सुना रहे, ये कथा हम अपने आप को भी सुना रहे। बोलो राधे राधे। ये कथा हमारे भीतर भी बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा केवल दूसरों के लिए नहीं गा रहे, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो ऐसे निष्काम धर्म का जिसमें आविष्कार किया गया है, ऐसी श्रीमद् भागवत निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं, मात्सर्य दोष से जो रहते हैं माता जी, जिनके अंदर मात्सर्य दोष होता है, उनको भगवान नहीं मिलते। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? मत समः द्वितीयो नास्ति, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ। कुछ लोगों को तो यही अभिमान रहता है कि हम बहुत सुंदर हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, जो गोरे होते हैं वो सीना तान के चलते हैं, हम बहुत गोरे हैं, हम बहुत गोरे हैं। और जो काले होते हैं बेचारे क्रीम पाउडर रगड़ रगड़ के परेशान। मात्सर्य दोष, इस दोष से बचना चाहिए, बड़ा सूक्ष्म होता है। तो ऐसे जो निर्मत्सर जीव हैं, ऐसे जो निर्मत्सर हैं, उनके लिए ये कथा है। वेद्यम वास्तवम, जिसमें वास्तविकी जो वास्तव जो वस्तु है उसका वेद्य निरूपण किया गया है। वास्तव वस्तु केवल भागवत जी में है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
शिवदम जो कल्याणकारी है, इस कथा को सुनने से क्या होता है? बोले 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है। हम पहले सुन चुके हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये परमहंसों की संहिता है भागवत। ये केवल नचने गाने ठुमका लगाने की चीज नहीं है। बोलो राधे राधे। तो आजकल हो रहा है समाज में, साहू जी, नाचें गावें ढोल बजावें करें काव्य चटकीली और अर्थ अनर्थ कछू नहीं जावें, सब रहनी है ढीली। हमारे महाराज जी कहते हैं गुरु बने घर घर में डोले, गुरु बन करके घर घर में डोल रहे हो, पैसन कोई ऐंठे और अर्थ अनर्थ कछू नहीं जाने, बातन को ही बैठे। केवल बातें बनाना आ जाए, थोड़ा नाचना गाना आ जाए, बस बोले अब भागवत शुरू कर दो। बोलो जय सिया राम। रामलीला में डांस करने वाले, नृत्य करने वाले, लोकगीत राई गाने वाले, पता नहीं महाराज जितने भी गलत काम होते हैं वो करने वाले, अब वो भागवत करने को तैयार बैठे हैं। बड़ी विडंबना है। समाज में लोग उनको भी सुनने के लिए बड़े प्रेम से सुनते, उनको भी वही चाहिए। बोले थोड़ा ठुमका लगा लो, नाच लो, हो गई कथा। महाराज बड़ा आनंद आया। और हम लोगों के लिए लोग कहे महाराज आप कथा सुनाते तो हो, चुटकुला कम सुनाते। भागवत जी मनोरंजन का विषय नहीं है कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, नाच गा करके हंस ठिठक करके चले जाओ। भागवत जी तो आत्म कल्याण का विषय है। भागवत सुन करके अपने जीवन का कल्याण करो। इसलिए भैया ये परमहंस की संहिता है। उस महामुनीन्द्र आचार्य सुखदेव जी ने भागवत जी को गाया, जिन्होंने अपने तन पर 2 अंगुल की कोपीन भी नहीं लगाई। दिशाएं ही हैं अंबर वस्त्र जिनके, ऐसे दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए थे। उन परमहंसों की संहिता है ये भागवत। आहा क्या कहना, जो निरंतर श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबे रहते हैं। ये योगियों की संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है। इसलिए भागवत यह आत्म कल्याण का विषय है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु दिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। इससे परे और क्या होगा? भागवत श्रवण करने के बाद भगवान मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते? बोले मिल ही नहीं जाते, सद्यः शीघ्र ही हृदय में अवरुध्यते, बैठ जाते हैं। कैसे? बोले बंद करके, चाह करके भी भगवान उस भक्त के हृदय से निकल नहीं पाते जो भगवान को प्रेम से सुनता है भागवत को। आप कभी वृंदावन जाओ, वृंदावन में बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी की। वृंदावन में भैया निरंतर कथाएं होती ही रहती हैं। हमने कितने ऐसे महात्माओं को देखा है जो सब छोड़ करके केवल ब्रज में अखंड वास करते हैं और प्रेम से कथा सुनते हैं। एक बार एक महात्मा यमुना किनारे निकले तो एक गोपी बैठी थी आंख बंद करके। महात्मा ने उस गोपी से पूछा, अरे बाबरी तू यमुना किनारे बैठ करके किसको ध्यान कर रही है? तो उस गोपी ने क्या कहा साहू जी? गोपी बोली मैं ध्यान नहीं कर रही हूं। तो अरे मेरे भीतर वह चितचोर ऐसा चिपक करके बैठ गया है कि चाह करके भी निकलता नहीं है, इसलिए मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी अपने भक्त के हृदय में ऐसे बैठ जाते, मैं चाहती हूं कि वो निकल जाए। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां जाती हूं वहीं वह दिखते हैं। हमारे एक ब्रज में एक संत हुए श्री कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी तो कहते हैं, श्याम लगो संग डोले माई री, श्याम लगो संग डोले।
श्याम लगो संग डोले, श्यामल मोटंग डोले, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले, माईरी श्याम लगो संग डोले, माईरी श्याम लगो संग। कभी कभी चलते हैं कुम्भन बाबा तो चलते चलते उनको छम 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 ठाकुर जी के नूपुर बजने की आवाज सुनाई देती। पीछे मुड़कर के देखते हैं मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है, क्योंकि आने की आहट है। हम चलते हैं तो पीछे छम 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 करके कोई चल रहा हो ऐसी आहट होती है। मुड़कर के देखते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता। कुम्भन दास जी बड़े परेशान, अरे कौन है? ठाकुर जी समझ गए कि अब कुम्भन दास तो पकड़ लेगा हमें, इसलिए कुम्भन दास जी ने देखा तो ठाकुर जी भी निकट आ गए। बोले बाबा मेरा तो नियम है, निरपेक्षम निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम निर्वग्रहम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूजयेत तेंगुरुदेन भी। जो महात्मा निरपेक्ष हैं, अपेक्षा रहित हैं, जो शांत हैं, जो मननशील हैं, जो संग्रह परिग्रह से बचे हैं, ऐसे संत के मैं पीछे पीछे चलता हूं। कुम्भन बाबा कह रहे हैं माईरी श्याम लगो संग डोले, माईरी श्याम लगो संग। जित जाऊं तित आरोही आवे, 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 बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, माईरी श्याम लगो संग डोले, माईरी श्याम लगो संग डोले। हम इनसे बोलना चालना बंद कर दें, ठाकुर जी को देख करके मुंह ढक लें, घूंघट लगा लें, तो घूंघट उघार उघार करके बाबा 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 बात करें। बोलना बंद करें तो जबरदस्ती बोले। श्याम लगो संग डोल, श्यामल मोटंग पीछे पीछे डोलते हैं। कहा करूं इन लोभी नैना, कहा करूं इन लोभी नैना, कहा करूं इन लोभी नैना, कहा करूं इन
लोभी मेरा बस कीने बिन मोले, बस कीने बिन मोले, श्याम लगो संग डोले। श्यामल मोटंग बोले, श्याम लगो संग डोले। भाई रे श्यामल मोटंग बोले, भाई रे श्यामल मोटंग बोले, श्यामल मोटंग, श्यामल मोटंग बोले। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धरी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन प्रभु, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धरी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धरी, हंसी हंसी घूंघट खोले, हो हंसी हंसी घूंघट खोले, बिना बुलाए बोले। मायरी श्याम लगो संग डोले, 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 मायरी श्याम लगो संग डोले। इतना बढ़िया भाव है। इन कुंभनदास जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। हमें तो इनका भाव याद आ गया। सच्ची बात तो ये है मोनू भैया, व्यासपीठ पर बैठते हैं तो कभी ये विचार करके नहीं बैठते हैं कि आज क्या बोलेंगे। हम ठाकुर जी की गोदी में बैठ करके सत्य कह रहे हैं। कभी ये मन में पहले से संकल्प करके या रट करके या सोच करके नहीं। हाँ, थोड़ा सा चिंतन जरूर होता है कि आज कथा कहाँ होगी, लेकिन क्या गाएंगे, कौन सा पद बोलेंगे, ये पता नहीं होता। त्रिपाठी जी, ठाकुर जी पीछे बैठे हैं, जैसे बंसी बजाते तो फूंक लगाते हैं। हमारे एक संत कहा करते थे, वक्ता तो बस खाली होकर के बैठ जाए निर्मल हृदय से, फूंक लगाने वाले तो ठाकुर जी हैं। उन्हें क्या सुनना है, क्या बुलवाना है, वो जाने। हमें पता नहीं कि ये पद हमें गाएंगे। कुंभनदास जी का यह भाव याद आ गया। इतना प्यारा भाव है। हमारे ब्रज के दर्शकों ने बड़ा आदर दिया है। कुंभनदास जी ऐसे संत हुए जिनके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते, छम 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 करके चलते। कुंभनदास जी बोलना बंद कर देते तो जबरदस्ती बोलते, घूंघट लगा देते तो हंसी हंसी घूंघट खोले। कुंभन बाबा कहते मेरा मन नहीं मानता उनको देखे बिना, और देख लेते तो खिलखिला के हंसते और कहते बाबा तूने मुझे देख ही लियो। मायरी श्याम लगो संग डो, ऐसे हमारे पीछे पीछे डोलते हैं। इसलिए भागवत जो श्रवण करने का संकल्प करते, उनके हृदय में ठाकुर जी बंद करके बैठ जाते, चिपक करके बैठ जाते। सद्यो हृदय वरुद्यते कृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणात्, उसी क्षण भगवान विराजमान हो जाते हैं। अभी भागवत जी के केवल कितने 2 श्लोकों की चर्चा हुई। तीसरे श्लोक में स्वरूप है भागवत जी का, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। निगम कहते हैं वेद को,
भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। जब फल पक जाता है तो अपने आप डाली से टूट करके नीचे गिर जाता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम पतितम फलम, कैसा फल है? बोले बड़ा मीठा, आपने खाया है? बोले हाँ। अच्छा, आपने कैसे कह दिया कि मीठा है? बोले सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल बहुत मीठा हो गया। सुख समझ रही हो माताओं? गांव की माताएं भी आई हैं। सुगा, सुगा होता ना, सुगा, सुगा कतरेल बिही होती है, बिही बिया। अमरूद, जिस फल को सुगा चोंच लगा देता है वो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी का मुख लगने से यह भागवत रूपी फल बहुत मधुर है, मीठा है। तो आपने इसको फल कहा है तो गुठली छिलका कुछ होगा? आपने कहा ये भागवत रूपी फल है, इसके रस का पान करो, तो जूस निकालेंगे, रस निकालेंगे तो गुठली छिलका कुछ तो निकलेगा। बोले ना, इसमें गुठली है ना छिलका है, यह तो रस ही रस से युक्त है। अच्छा, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये नीचे आया, इतने ऊपर से डाली से जब पका पकाया फल नीचे गिरा तो फूट गया होगा, फैल गया होगा, बिगड़ गया होगा, अटक गया हो, कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं हुआ। क्यों? बोले यह फल जब ऊपर की डाली से नीचे आया तो शाखा प्रशाखा परंपरया अवतीर्णम फलम श्रीमद् भागवतम फलम, ये नीचे धीरे धीरे उतरा है, इसका अवतार हुआ है। ऊपर की डाली है नारायण रूपी डाली, नारायण रूपी डाली से ब्रह्मा रूपी डाली पर, ब्रह्मा रूपी डाली से नारद रूपी डाली पर, नारद रूपी डाली से व्यास रूपी डाली पर, ऐसे धीरे धीरे करके यह भागवत रूपी फल नीचे उतरा है। आहा, तो क्या करें? बोले पीवत इसको पियो। अरे भैया, कितनी बार, हर साल ही तो पीते हैं। कोई ना कोई वक्ता महानुभाव आते हैं, कभी राम कथा, कभी शिव कथा, शिव पुराण की कथा, कभी महाराज भागवत की कथा, कभी भक्तमाल की कथा। कितनी बार सुने? बोले खूब सुनो, जब तक कल्याण ना हो जाए तब तक सुनते ही रहो। और अगर कोई ये कह दे तो कि हमने तो वही कथा, हमने तो खूब सुनी है, वही तो कथा है, तो अभी उसको स्वाद नहीं मिला। जिनको स्वाद लग गया ना, ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने श्रोता बैठे हैं, इन सबको भागवत के रस का स्वाद मिल गया है, इसलिए दौड़ दौड़ करके आती हैं। कल हम देख रहे थे टैक्सी में ऐसे बैठती माताएं, कभी कभी तो लगता है भगवान, छोटी सी टैक्सी में इतनी माताएं बन कैसे जाती है। इतना आनंद आता है जब श्रोता कोई कथा के लिए घर से दौड़ करके आता है, चलो चलो समय हो गया। आहा, बिहारी जी, रसिक बिहारी जी निश्चित रीझ जाते हैं कि ये मेरे दरबार में आ रहा है, मेरे लिए एक कदम बढ़ा रहा है, मेरी कथा के लिए। भगवान उसके लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार खड़े हैं। धन्य है। इसलिए पियो, आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत, इससे अघाना नहीं है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। आघा जाए कोई, कह दे कि वही कथा, तो उसने अभी रस नहीं उसको मिला है। इसलिए आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत। व्यासी ने 2 लोगों का निमंत्रण किया विशेष रूप से। किस किस को बुलाया? एक तो रसिक और दूसरे भावुक। रसिक माने जो रस के स्वाद को पीने का अनुभवी हो, लेने का अनुभवी हो, अथवा जो प्यासा हो। जिसको प्यास ही नहीं लगी होगी वो क्या आनंद लेगा, वो क्या पानी पिएगा। खूब तेज गर्मी पड़ रही हो, कोई गर्मी से तपा हुआ घर में आए, आप सामने उसके जल रखें, उसको लो बाबूजी पानी पियो। बाबूजी बोले बताओ गिलास कहाँ से खरीदे? मऊरानीपुर के बाज़ार से।
अच्छा, बड़े सुंदर गिलास हैं। पानी कहाँ से भरते हो, कुएं से कि हैंडपंप से? बोले हैंडपंप से भरते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। छान के भरते हो? हाँ, छान के भरते हैं। ये साफ कौन करता है गिलास? बोले घर में बढ़िया से साफ करते हैं। अच्छा, तो ठंडा कहाँ किया है, फ्रिज में कि मटके में? बोले मटके ही का है, सादा है। इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास ही, जो ज़्यादा बातें करे, कौन कथा करा रहा है, फिर क्यों करा रहा है, फिर खर्च कौन कर रहा है, फिर वहाँ क्यों हो रही है, फिर व्यास जी कैसे हैं, फिर कहाँ के हैं, फिर कौन जाता है, ये दुनिया की जो बातें करता है वो रसिक नहीं है। जो रसिक होता है, जो श्रोता होता है, जो प्यासा होता है, वो तो पिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, आप कहो कि हम बिल्कुल कुछ पूछे नहीं, पूछो। भागवत में भी जो बात समझ में ना आए, आप उसको भी आप नोट कर लो, व्यास जी से पूछो। पूछना चाहिए। तर्क तो हो, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कुतर्क बहुत करते। प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, ये उत्तम बात है, लेकिन कुतर्क ना हो। एक व्यक्ति प्रायः लोगों से कुतर्क करता, ऐसी विचित्र बात पूछते हैं लोग। बोले पहले पेड़ था कि बीज था? एक व्यक्ति लोगों से ऐसे कुतर्क करता घूमता रहता था। शाम का समय, संध्या काल में एक गांव में वह व्यक्ति निकला। वो विद्वान था, पढ़ा लिखा तो था ही, तब तो लोगों से प्रश्न करता था, कुतर्क करता था। शाम के समय एक गांव में वह व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करता है, तो संध्या काल में एक छोटा सा 5-6 वर्ष का बालक हाथ में एक प्लेट पर दीपक प्रज्वलित है और देवी जी के मंदिर में अपनी मां के कहने से संजा रखने जा रहा था। उसी व्यक्ति ने उस बालक को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले हाँ बाबूजी बोलो। हाथ में क्या है? बोले हाथ में दीपक जल रहा है। कहाँ ले जा रहे हो? बोले मंदिर में संजा रखने। बाबूजी बोले ये बताओ, इस दीपक में जो ज्योति है ये कहाँ से आई? इस दीपक में जो ज्योति है ये कहाँ से आई? अब छोटा सा बच्चा क्या उत्तर दे बेचारा? सीधा साधा भोला भाला बालक, उसको कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन बच्चे चंचल तो होते ही हैं। उसको जब कुछ समझ में नहीं आया उत्तर, तो उसने दीपक में फूंक मारी, दीपक बुझ गया। उसने कहा बाबूजी अब आप बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई? अब आप बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई, हमें तो नहीं पता कहाँ से आई। उन व्यक्ति ने कहा निश्चित कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की माया अपरंपार है? तो भैया प्रश्न हो, जिज्ञासा हो निश्चित, लेकिन कुतर्क नहीं हो। और ऐसे रसिक और भावुक भक्त कथा में आए। व्यास जी महाराज ने यह कथा समग्र मानव जाति, समग्र विश्व के कल्याण के लिए गाई है। इसलिए यह सार्वभौम पाठशाला है। यहाँ सब आए, किसी भी कक्षा के विद्यार्थी आए, सबको लाभ मिलता है। भागवत श्रवण करने से जीव भव से पार होता है। और शेष चर्चा अब हम कल करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक सुंदर सा भजन, थोड़ा सा नाम संकीर्तन के बाद कल बड़ी सुंदर कथा है। कल कौन सी कथा है? राम राजा सरकार अयोध्या से ओरछा कैसे आए, यह कथा भक्तमाल की, महारानी कुंवर गणेश देवी की। और फिर इसके बाद में भागवत जी के प्रसंग हैं, जिनमें सूत शौनक आदि का संवाद है। 6 प्रश्न हैं। सुखदेव जी की वंदना है। और महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, अपने पुत्र सुखदेव को यह प्रसाद दिया।
सुखदेव भगवान के सुंदर जन्मोत्सव का प्रसंग है और परीक्षित जी के जन्म की कथा है। तो कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। सुबह ठीक 10:30 बजे कथा शुरू होती है। कौन कौन आ जाएगा हाथ उठाओ। वाह, हाथ तो सबने उठा दिए। देखो भगवान के सामने हाथ उठा दिए, अब गड़बड़ मत करना, समय का ध्यान रखना, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और उपस्थित सभी भक्तों को एक बार पुनः जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। हमारे बरसाने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बाबा विराजते हैं। इतने अच्छे संत हैं, अभी वर्तमान में ऐसे महापुरुषों के दर्शन अति दुर्लभ हैं। और पूज्य श्री विनोद बाबा जी, उनका एक भाव है जो प्रायः सभी को भाता है। आप लोगों को भी निश्चित बहुत अच्छा भाव लगेगा। उनका भाव है किशोरी जी के चरणों में। वो कहते हैं, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में। सभी लोग गाओ ताली बजा के। लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। राधा रानी सरकार की जय हो। जरा झूमते हुए हरि बोल। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरो मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। दोनों हाथ उठा करके जरा मन लगाइए किशोरी जी के चरणों में।
मेरे मन में ना लगे कोई रंग, मेरे मन में न लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना बेरज की रजधानी, बरसाना बेरज की रजधानी, जहाँ भी राजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी। राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। मेरो मन लगा बरसाने में, जहाँ मेरा जे राधा रानी, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी लोग आइए। बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय राधे राधे, जय 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 राधे राधे जय राधे राधे। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जय राधा रानी, मेरा मन लगे बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, जहाँ मेरा जी राधा रानी, जहाँ मेरा जी राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक छोटा सा गा दो। श्री राधे, श्री राधे, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, हरि बोल। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो।
तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरे मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरे मेहंदी लगी। तीसरा माखन चुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। उपस्थित सभी भक्तजनों से पुनः एक बार यही निवेदन है कि शिवम भैया पीछे से आए, शिवम भैया पीछे से आए, पीछे से। सभी भक्तजन कृपया समय पर उपस्थित होने की कृपा करें। जैसा कि पूज्य महाराज जी का आदेश है कि 10 साढ़े 10 बजे कथा का शुभारंभ हो जाता है, तो सभी भक्तजन समय से आने की कृपा करें। और इस बार माँ गंगोत्री के जल से रुद्राभिषेक सेवार्चन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप एक बार अवश्य सपरिवार बैठें। दूसरा, रुद्राभिषेक सेवार्चन कार्यक्रम फिक्स 2 बजे से चालू हो जाएगा, यानी आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और पूज्य पंडित जी जो भी हैं हमारे बड़े गांव के बहुत विद्वान राजू महाराज जी, वो 10 मिनट के अंदर शिवार्चन का, क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो रहा था कार्यक्रम, इस वजह से तुरंत 10 मिनट बाद ही कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो जिन लोगों को ऐसा मालूम है कि 1 घंटे बाद कार्यक्रम चालू होता है, आधा घंटे बाद, तो ऐसा नहीं है, मात्र 10 मिनट बाद ही शिवार्चन का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो कृपया आप लोग समय पर आने की कृपा करें। और आज के प्रसाद की सेवा हमारे शिवम यादव जी की तरफ से है। उन्होंने आपके लिए, ठाकुर जी के लिए प्रसाद में बालूशाही बनवाई है, इसलिए जोरदार उनका एक बार ताली बजा के स्वागत करें। क्या नाम है भैया का? शिवम यादव जी। वाह, जय हो, आशीर्वाद। हमारे शिवम भैया महाराज जी बहुत बढ़िया धार्मिक हैं और आश्रम के जो भी कार्यक्रम चलते रहते हैं उनमें बहुत हर तरीके से सहयोग करते हैं। जैसे हाँ, हम अपने आश्रम का 1 महीने कार्यक्रम चलता है तुलसी पूजन का। अच्छा। हाँ, ये जो पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति को दूषित करने के लिए 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाती है, उसी में हमारा पूरा दिसंबर का महीना स्कूल में, हर स्कूल में जाके कार्यक्रम करेंगे तुलसी पूजन का। तो बच्चों को तुलसी जी के पूजन करवाएंगे और उनको तुलसी जी की महत्ता के बारे में बताएंगे। उसमें हमारे शिवम भैया सेवा में सबसे आगे रहते हैं हर तरीके से।
और मातृपितृ पूजन दिवस 14 फरवरी जो हमारी संस्कृति को दूषित करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं, प्रेम दिवस, झूठा प्रेम दिवस। तो सबसे ज़्यादा प्रेम अगर बच्चों को कोई देता है तो उनके माता पिता देते हैं। तो हमारा आश्रम की तरफ से फरवरी का महीने में 1 फरवरी से 14 फरवरी तक स्कूलों में, आश्रम पर जगह जगह जाके हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं कि बच्चे अपने माता पिता की पूजा करें। और जो अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहे हैं, जैसा कि आपने अभी जन्म दिवस के लिए बताया, तो फूंकना और थूकना कैसी मति खराब हो गई है। क्योंकि ये क्या है, अंग्रेज़ों ने और हमारी संस्कृति को दूषित करने के लिए, क्या आप सोचो उस केक के लिए जो मोमबत्ती जली हैं, अब मोमबत्ती बताओ, घी का दीपक छोड़ के मोमबत्ती जला रहे हैं। मोमबत्ती को पहले फूंको, जब आप फूंकोगे तो निकलेगा थूक, तो फिर उसको खिलाओ सबको और तालियां बजाओ। अरे जो आपने कहा है कि मंगल कलश सजाओ, घी का दीपक जलाओ, गौ का गोबर से उसको उनको बिठा लो, और जो सप्त ऋषि जो बताए हैं महाराज जी, 7 चिरंजीवी, उनका नाम लो। 8वें मार्कंडे जी भी हैं, तो हमारे पूज्य महाराज जी से हम निवेदन करेंगे एक बार मार्कंडे जी की भी बीच में कथा सुनाने की कृपा करें। क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम जहाँ से चालू हुआ है वो हमारे मार्कंडे जी ऋषि जी से चालू हुआ है, जो कि भगवान ने फिर उन्हें वरदान दिया था चिरंजीवी का। तो आज वो चिरंजीवी भी हैं, जिसमें 8 में वो हो गए हैं। और कोशिश यही करेंगे महाराज जी कि आप जो आपने 8 बताए हैं, जहाँ हम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का एकादशी का भी कार्यक्रम रहता है। जी। हर एकादशी को हम लोग रात में 8 बजे से 12 बजे तक अपने आश्रम की तरफ से गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले और नचाने वाले सब लेके जाते हैं। वाह सारे फ्री, केवल आपको अपने घर पे बैठने की व्यवस्था देनी है बस। हम लोगों को आप बिठा लीजिए, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ऐसी व्यवस्थाएं आश्रम की तरफ से रहती हैं। उसी में किसी का बर्थडे बन जाता है तो बर्थडे मनाते हैं। ओरछा आ सकते हैं? ओरछा दूर हो जाएगा, लोकल में ही रहते हैं। ओरछा आ जाएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, जो टीम रहती है तो हम लोग कोई 8 बजे पहुंचता, कोई 8:15 पे पहुंचता, और अपने वो दाऊ जी हैं वो रहते हैं इस पे ऑर्गन पे, और बस व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। ढक्का प्लेट गाड़ी है, गाना बजाना आता कुछ नहीं है, इसीलिए बड़ी बड़ी जगह नहीं जाते। अब जैसे ओरछा है, वहाँ पहुँच के अपने अब क्या करना है भाई, अपन ढोल के अंदर पोल है महाराज जी, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, इसलिए बंद मुट्ठी रखो और अपने घर में ही अपने ढोलक तबला बजाते रहो। भाई यहाँ मऊरानीपुर में कार्यक्रम करने जाएंगे तो कौन देख रहा कैसा गाया, कैसा क्या किया, तो यहीं के यहीं अपना कुछ करते रहते, घर के अंदर ही, बाहर नहीं जा पाते। और आपके साथ इतने बड़े बड़े कलाकार देखो तो वहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो यही है, शिवम भैया हमारे बहुत भी बढ़िया धार्मिक हैं। और एक बार आपसे पुनः निवेदन यही है कि शिवार्चन रुद्राभिषेक में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि माँ गंगोत्री, अपन जब चारों धाम करने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो 1 लीटर गंगा जल लेके आते हैं। और हमारे केदारेश्वर जी की इतनी अनुपम कृपा कि आप सब लोगों के लिए प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने के लिए 5 लीटर गंगोत्री का जल से प्रतिदिन अभिषेक होता है। तो आपको इतना अच्छा सौभाग्य जो मिल रहा है तो उसका सभी लोग लाभ लें तो अच्छा है। हमारा जी एक और बात है छोटी सी, क्या रहता है कि सब लोगों को अपने कमीशन की, हमें बनिया या नहीं बनिए, बिगड़िए मत। तो क्या है कि सबको अपने लालच रहती है, LIC वाले घर घर घूमते हैं, बीमा करा लो, बीमा करा लो। अब तुम्हें क्या लाभ है भैया बीमा कराने का? भाई आपको कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी तो बीमा का लाभ किसे मिलेगा? उसको मिलेगा, लेकिन उसको अपने कमीशन की चिंता रहती है कि आप बीमा करा लोगे, लाभ आपको मिलेगा, लेकिन 5% कमीशन तो हमें मिलेगा ना। तो महाराज जी हम तो अपना पूरा कमीशन के लिए जीवन, बहुत बढ़िया, वाह अद्भुत, कि हमें कुछ मिलेगा ना मिलेगा लेकिन कमीशन जरूर मिलेगा। आप गंगोत्री के जल से शिवार्चन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, अपने जीवन के अनमोल 3 घंटे लगाएंगे, अरे आपको पूरा पुण्य मिलेगा, लेकिन कमीशन हमारे खाते में आ जाएगा। हमें केवल अपने कमीशन की चिंता है। बस यही है प्रार्थना आप लोगों से कि रुद्राभिषेक शिवार्चन में जरूर सपरिवार एक बार बैठें। राधे राधे। आरती। वाह। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम संध्या दीपो नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते।
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। हो सिर पर सोरा सोरा मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, और फूलों के हार करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारे करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरणों में मोए रख लीजे, अपने शरण में मोए रख लीजे। करो भव सागर पार करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर। तीनों सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, राधा माधव के फल पावे। 12 सुया सो अपार करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दुर्गं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं मम देवदेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जगनेन जगमय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्ते यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्धै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्लप्